मशीन डिजाइन में 5 डिफरेंट थियरीज ऑफ फेलियर है, जिसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी की चर्चा हम प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं। आज इस सेशन में हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी की चर्चा करेंगे, जिसे गेस्ट एंड टेरेस्का थियरी भी कहते हैं, और यह डक्टाइल मटेरियल के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो किसी भी मैकेनिकल मेंबर का डिजाइन शियर स्ट्रेस को ध्यान में रख के हम कैसे करेंगे, आज इस सेशन में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी के बारे में जानेंगे कि ये है क्या और इसका उपयोग हम लोग मशीन डिज़ाइन में कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को देखते हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी है क्या। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी को हम लोग गेस्ट एंड टेरेस्का थियरी भी बोलते हैं। गेस्ट एंड टेरेस्का साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी इज रिकमेंडेड फॉर डक्टाइल मटेरियल। अब डक्टाइल मटेरियल के लिए क्यों रिकमेंड किया जाता है, तो फिलहाल अभी आप सिंपल ये समझिए कि डक्टाइल मटेरियल जो होता है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन बट वेरी वीक इन शियर ना। तो शियर लोड अप्लाई करने पे डक्टाइल मटेरियल में फेलियर होता है, क्योंकि शियर में वो काफ़ी कमज़ोर होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग शियर स्ट्रेस की चर्चा कर रहे हैं, और शियर स्ट्रेस अगर हम कैलकुलेट कर लें और उसके आधार पर अगर डिज़ाइन करेंगे, डेफिनेटली हमारा मटेरियल सेफ होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि फेलियर ऑफ ए मैकेनिकल कंपोनेंट सब्जेक्टेड टू बायएक्सियल और ट्राइएक्सियल स्ट्रेसेस occurs when the maximum shear stress at any point in the component reaches ना। तो सबसे पहले समझिए कि हमारे पास एक मैकेनिकल कंपोनेंट है ना। चलिए हम लोग एक सिंपल समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैकेनिकल कंपोनेंट है, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस लग रहे हैं, ठीक है, बायएक्सियल और ट्राइएक्सियल, और इसमें जो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। चलिए तो मान लेता हूं कि मैं ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी टाउ मैक्स, किसमें, इस मैकेनिकल कंपोनेंट में। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक्चुअल हुआ। ठीक है, ओके। नाउ व्हेन इट इज रीचेस टू मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस, ठीक है, इन द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन ऑफ टेंशन टेस्ट व्हेन यील्डिंग स्टार्ट। अब देखिए एक और आ गया है ना, तो ये जो है एक्चुअल शियर स्ट्रेस, अगर ये इक्वल हो जाता है किसके, मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस। अब समझना है कि ये कौन सा शियर स्ट्रेस है, क्योंकि यहाँ भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, यहाँ भी है। तो ध्यान देना है, ये जो शियर स्ट्रेस है वो कब है, जब हम उसी मटेरियल में ना हम यूनिएक्सियल लोडिंग अप्लाई करते हैं, दैट इज इन टेंशन टेस्ट। तो अगर एक टेंशन टेस्ट उसी मटेरियल का हम लोग करते हैं, तब उस मटेरियल में जब वो फेलियर होगा, दैट मीन्स यील्डिंग स्टार्ट होगा, तो जिस मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस पे यील्डिंग स्टार्ट होगा, इसका वैल्यू अगर इस कंपोनेंट के जो भी मैकेनिकल कंपोनेंट है, इसके एक्चुअल शियर स्ट्रेस के इक्वल हो जाता है या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो मटेरियल फेल कर जाएगा। तो ये हमारा एक तरह से कहने का मतलब है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, यहाँ दो स्ट्रेस की चर्चा है, एक है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, सोम इक्वेशन से। चलिए इसकी चर्चा हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे। ये हमारा अगर मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस के इक्वल या इससे ज्यादा होता है, तो हमारा मटेरियल फेल कर जाएगा। ये मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस कैसे हम लोग लेंगे, टेंशन टेस्ट से। ठीक है, तो यहां पे फिलहाल मैं अभी एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं, फिर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आई कैन से दैट टाउ मैक्स ना, अगर सेव करना है तो ये इससे कम होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू ना 0.5 SYT by
FOS। चलिए, ये फिलहाल मैं अभी फॉर्मूला लिख रहा हूं, अभी हम लोग समझेंगे कि ये फॉर्मूला हमारा है क्या। दैट इज फॉर सेफ डिजाइन। इक्वल टू मैं ले रहा हूं इसलिए ताकि इसे लिमिटिंग कंडीशन हम लोग लेते हैं ना, और एक्चुअल अगर समझे इससे कम ही होना चाहिए। तो दिस इज योर maximum allowable shear stress which will you get from टेंशन टेस्ट। अब ये कैसे एक्सप्रेशन आएगा, अभी इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फंडामेंटल्स अभी बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि टेंशन टेस्ट में शियर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। टेंशन टेस्ट में यूनी एक्सियल लोडिंग कंडीशन को समझते हैं। तो मान लेता हूं कि ये हमारा मटेरियल है और यहां पे सिग्मा एक्स जो है एक डायरेक्शन में टेंसाइल लोड लग रहा है। ये टेंशन टेस्ट है, यूनी एक्सियल लोडिंग है। अगर मैं इसका शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो देखिए कैसे इसमें शियर स्ट्रेस आता है। तो चलिए, तो शियर स्ट्रेस से पहले आपको इसका प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि किसी भी मटेरियल में जो हमारा शियर स्ट्रेस है वो होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। दैट इज द शियर स्ट्रेस ना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। चलिए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई होप आपका क्लियर होगा। तो अगर इसका मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करूं, तो जैसा कि आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि कैसे हम लोग किसी भी मटेरियल में शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। चलिए, यहाँ सिग्मा y 0 है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और टाउ एक्स वाई भी नहीं है, ये 0 हो गया। तो यहाँ से जो हमारे वैल्यूज आएंगे वो सिग्मा x/2 प्लस माइनस सिग्मा x/2। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो सिग्मा 1 विल बी सिग्मा x एंड सिग्मा 2 विल बी 0। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं इस टेंशन टेस्ट का ना शियर स्ट्रेस पहले प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करूं, तो यहां पे जो हमारा लोड लग रहा है यही यहां इसका क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस है। अब यहां से अगर मैं शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करूं यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो कैन आई राइट maximum shear stress that must be equals to sigma 1 minus sigma 2/2। यहां से ये 0 हो गया, तो दिस विल बी sigma 1/2। चलिए, ये तो हमारा हो गया टेंशन टेस्ट का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब अगर जब हमारा सैंपल यील्डिंग स्टार्ट करे ना, व्हेन ए स्पेसिमेन स्टार्ट्स यील्डिंग, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं अगर हमारा स्पेसिमेन यील्डिंग स्टार्ट कर रहा है तो डेफिनेटली उसमें जो ये लोड लग रहा है सिग्मा एक्स, उसका मान क्या होगा, उसके यील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होगा। चलिए, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जब भी हमारा ना इस स्टैंडर्ड मटेरियल का फेलियर होगा, यील्डिंग उसमें होगा, तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस लग रहा है उसका मान यील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होगा। इसी कंडीशन को अगर हम यहाँ पुट कर दें, कैन आई राइट SYT/2, ठीक है। तो यही समझना है, यही हमारा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विच इज रिलेटेड बाय द यील्ड स्ट्रेंथ। इसे हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर भी कहते हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 0.5 SYT। देखिए, ये जो है यील्ड स्ट्रेंथ है वो टेंशन का है, लेकिन इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज, दैट इज 0.5 SYT इज ऑल्सो नोन एज यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं SYS, यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ही कॉमन रिलेशन है ना, कि अगर ये डक्टाइल मटेरियल है तो उसमें आप जानते हो ना, डक्टाइल मटेरियल हमेशा वीक इन शियर होता है, ठीक है। तो ऐसे तो ये SYT तक जाना चाहिए डक्टाइल मटेरियल को फेलियर से पहले, लेकिन जब उसमें शियर स्ट्रेस हम लोग उसका कैलकुलेट करते हैं तो उसका शियर स्ट्रेंथ आधा होता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी मटेरियल का SYT 300 मेगापास्कल है, तो अगर हम टेंशन टेस्ट लगा रहे हैं तो ये यहां तक सस्टेन करेगा, लेकिन जैसे ही इसमें शियर स्ट्रेस आएगा तो इसका स्ट्रेंथ जो है वो आधा हो जाएगा, दैट इज 150 मेगापास्कल। तो
आप देख सकते हैं कि इस केस में ना शियर स्ट्रेंथ जो है 150 है, लेकिन जैसे ही 150 के बाद होगा तो मटेरियल टूट जाएगा, फेल कर जाएगा। यही चीज इसमें समझना है कि सबसे पहले इसमें दो शियर स्ट्रेस जो मैंने अभी आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में बताया, जो गेस्ट एंड टेरेस्का ने सजेस्ट किया, उन्होंने एक्चुअल शियर स्ट्रेस को कंपेयर किया इसके शियर स्ट्रेंथ से। ठीक है, यहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 है। अगर मैं और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर कर लूं तो आप समझ सकते हैं दैट विल बी योर मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस, दैट विल बी योर, सबसे पहले जो शियर स्ट्रेंथ है लिख देंगे 0.5 SYT बाय सर्टेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो ये टेंशन टेस्ट से हमारे पास एक्सप्रेशन आया। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के आधार पे अगर आप डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले अपने जो भी मैकेनिकल कंपोनेंट है उसमें आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करिए एक्चुअल कंडीशन में जो उस पे लोड लग रहा है। तो मान लेते हैं कि वह हमारा टाउ मैक्स आया। ठीक है, और ये जो शियर स्ट्रेस एक्चुअल कंडीशन में जो आ रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये हमको कहां से मिल रहा है? एक्चुअल कंडीशन। एक्चुअल कंडीशन मतलब उस पे जो बायएक्सियल और ट्राइएक्सियल लोडिंग लग रहा है उससे आपको कैलकुलेट करना होगा। ये जो है हमेशा कम होना चाहिए, इक्वल टू लेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिमिटिंग कंडीशन में। तो अगर यह 0.5 टाइम्स SYT बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इससे अगर ये कम होता है तो हमारा मटेरियल हमेशा क्या रहेगा? सेफ रहेगा। जैसे ही इक्वल या उससे ज्यादा होगा ना तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फेल कर जाएगा। तो यही फॉर्मूला है ना फॉर सेफ डिजाइन। अच्छा, कैलकुलेशन मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लिमिटिंग कंडीशन लेके करते हैं ना। चलिए, इसको कई बार ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं, एक बार एग्जाम में क्या ट्विस्ट कर दिया गया, यहां पे 0.5 की जगह जो है वो दे दिया गया SYS। तो समझना है एक ही एक्सप्रेशन है, उसको हम कितने तरीके से लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए, ये रहा हमारा एक्सप्रेशन। अब सवाल उठता है कि सर ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन एक्चुअल कंडीशन हम कैसे कैलकुलेट करें? तो चलिए, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं जिसमें हम लोग जानेंगे कि किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट में, चाहे वो बायएक्सियल हो, ट्राइएक्सियल हो या सिंपल हो, वहां पे हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आप नहीं जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते हैं, और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जिस वजह से ये थियरी नहीं समझ में आता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल कंडीशंस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट में शियर स्ट्रेस का कैलकुलेशन कैसे होता है, अब हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो चलिए, मैंने दो स्टेट ड्रॉ किया है, एक बायएक्सियल और एक ट्राइएक्सियल स्टेट। ठीक है, इसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई दैट इज वेरी कॉमन। तो इससे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमारा इसका प्रिंसिपल स्ट्रेस है, एंड ट्राइएक्सियल में सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 हमारा ट्राइएक्सियल स्टेट है। इसे 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस भी बोलेंगे, ये 2 डायमेंशनल भी है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन की बात है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सब यही समझते हैं कि शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 होता है, और इस आधार पे वो कैलकुलेट कर लेते हैं और गलत हो जाता है। खास करके जब थियरी ऑफ फेलियर की हम लोग बात करेंगे, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं थियरी ऑफ फेलियर की बात कर रहा हूं मैं, तो थियरी ऑफ फेलियर में जो गेस्ट एंड टेरेस्का ने जो एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात की थी वो कभी भी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 की बात नहीं की है। तो आज हम लोग जानते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है, या और एक नया टर्म है इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है। ये टर्म आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और तभी आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं या इसका न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करेंगे। चलिए, तो अभी फिलहाल हम लोग बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तो बहुत आसान है ना। तो ये जो फॉर्मूला हमारे लिए आता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस
दैट मस्ट बी इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2। ये जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, ध्यान देना है, ये 1 और 2 यहां पे है, तो ये सिग्मा 1 2 कहला जाएगा। सिग्मा 1 2 कहने का मतलब है 1 2 जो प्लेन है ना, यहाँ पे 1 2 3 x y और z को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एक्स वाई प्लेन में हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं इन प्लेन शियर स्ट्रेस। अच्छा, यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, लेकिन सिग्मा 3 नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसे हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, बायएक्सियल को ट्राइएक्सियल में हम लोग आसानी से कर सकते हैं, अगर प्रेजेंट है तो उसका वैल्यू मिलेगा। चलिए, इसके अलावे जो आपको फिर निकालना पड़ेगा वो है सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाय 2। अब चूंकि ये 2 और 3 को कैलकुलेट कर रहा है ना, यहाँ पे 2 और 3 ले रहा है, तो यह जो शियर स्ट्रेस होगा वो 2 और 3 प्लेन में होगा। ठीक है, सिमिलरली इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाय 2, दैट विल बी शियर स्ट्रेस इन 3 1। तो ये डिफरेंट प्लेन है ना, तो किसी भी मटेरियल में एट सर्टेन एंगल पे अलग अलग प्लेन हो सकते हैं, तो उस प्लेन पे शियर स्ट्रेस क्या होता है। तो ये जो शियर स्ट्रेस है, इस शियर स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, इन प्लेन मैक्सिमम शियर ऑफ स्ट्रेस। अब इस तीनों में जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा उसे ही हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और उसी का यूज हम लोग करते हैं इस थियरी ऑफ फेलियर में। ठीक है, चूंकि बायएक्सियल को अगर हम समझें तो यहां पे सिग्मा 3 0 है, तो अगर सिग्मा 3 0 है, ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन जो है और सिंपल हो सकता है। अगर इसका मैं यहां पे ये वैल्यू 0 पुट कर दूं, तो हमारे पास जो इन प्लेन शियर स्ट्रेस होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, दैट इज सिग्मा 2 बाई 2, और यहां पे सिग्मा 1 बाई 2। ध्यान रखना है, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। ध्यान रखना है, वी ऑलवेज कंसीडर द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हम लोग देखेंगे। हाँ, जब ये कैलकुलेट करेंगे तो अगर टेंसाइल है तो प्लस लेंगे, कंप्रेसिव है तो माइनस लेंगे, वो साइन कन्वेंशन लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप जब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो जो भी वैल्यू निकलेगा वो उसका हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो जिसका मैग्नीट्यूड इस तीनों में आप समझ सकते हैं, यह जो 3 है, इस 3 में जो हमारा मैक्सिमम होगा ना, उसे ही हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो मैक्सिमम इसको हम लोग लिख सकते हैं टाउ 1 2, टाउ 2 3 एंड टाउ 3 1। इस तीनों में जो मैक्सिमम होगा वही हमारा इक्वल होगा मैक्सिमम अलाउबल शियर स्ट्रेस, दैट इज 0.5 SYT बाय सर्टेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो ये आपको चेक करना होगा। अब इसमें 2 कंडीशंस हैं। एक तो जब हमारा ये जो है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 लाइक इन नेचर हो, और एक केस बनता है जब अनलाइक इन नेचर हो। लाइक इन नेचर का मतलब हुआ जब दोनों इधर टेंसाइल है और कंप्रेसिव है, सेम नेचर है, और अनलाइक इन नेचर का मतलब अपोजिट है, एक टेंसाइल होगा तो एक कंप्रेसिव होगा, या वाइस वर्सा। ठीक है, तो दोनों में हमारा एक में तो ये फॉर्मूला आपको आ जाएगा, ठीक है, और दूसरे कंडीशंस में चेंज हो जाता है। चलिए, तो मैं एक वैल्यू लेके आपको बताता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि गलती हम लोग कहां करते हैं। कई बार जो है आप आधी अधूरी जानकारी होने के वजह से कई बार वो सही हो जाता है। अगर अनलाइक इन नेचर होगा तब तो आप गलत भी बनाओगे तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही लाइक इन नेचर हो तो वहां पे आप फंस जाएंगे। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो लेट्स टेक वन वैल्यू। तो मैं मान ले रहा हूं कि हमारे पास जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है, लेट्स सपोज
100 मेगा पास्कल, ठीक है, और ये जो आया वो मान लेते हैं -40 मेगा पास्कल, ठीक है, या हम चलो अभी प्लस भी ले लेते हैं, ठीक है, ये है। अब यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 3 शियर स्ट्रेस होंगे, सिग्मा 3 नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इट विल कंसीडर्ड एज ए 0, तो सिग्मा 3/2 इसका मॉड, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/2 इसका मॉड। चलिए, तो ये हमारे हो गए इन प्लेन शियर स्ट्रेस। अब इस तीनों का वैल्यू जरा कैलकुलेट करते हैं। ओके, फर्स्ट कर लेते हैं 100 माइनस 40/2, तो दैट इज 60/2, दिस वैल्यू कम्स 30। ओके, इसका वैल्यू ले लेते हैं, ये 0 है तो 40 माइनस 0/2 दैट इज 20। इस केस में अगर ले लें तो सिग्मा 3 हमारा क्या है 0 माइनस 100 दैट इज /2 माइनस 50, तो मॉड है तो 50। तो आप देख सकते हो कि अभी हमारे पास कैसा ये है, लाइक इन नेचर, ठीक है। तो जब हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेस, ध्यान से देखिएगा, लाइक इन नेचर हुआ तो यहां पे मैक्सिमम कौन हुआ, दैट विल बी दिस टाउ 3/1, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर वैल्यू मैं स्विच कर दूं तो ये भी हो सकता है, ठीक है, जैसे यहां पे मैं सिग्मा 2 का वैल्यू चेंज कर दूं तो ये भी हो सकता है। दैट मीन्स हमारे पास इस तीनों में चेक करना होगा। लेकिन जब वो अनलाइक इन नेचर होगा तो लाइक होने के केस में ध्यान देना है, सिग्मा -1 2 ये भी मैक्सिमम हो सकता है, सिग्मा 2/2 भी मैक्सिमम हो सकता है, और सिग्मा 1/2 इसमें से कोई भी मैक्सिमम हो सकता है, एनी वन पॉसिबल। इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, ये उसके वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इस तीनों में ये भी मैक्सिमम हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो मैक्सिमम होगा उसको आपको कैलकुलेट करना हो। जैसे कि मैं देख रहा हूं कि ये हमारे लिए मैक्सिमम है, तो यहां पे अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करूं ना, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ना, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/2 दैट विल बी द एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0.5 SYT बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो लेट्स सपोज मान लेते हैं इसका वैल्यू अगर 50 दिया हुआ है, 0.5, लेट्स टेक दिस वैल्यू एज ए 300 ना, फॉर एग्जाम्पल इट्स सपोज 300 बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहां से जो है आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर 1.5 अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी। तो इसमें दिक्कत यही है ना, यही सबसे स्पेशल केस था। अब अगर मैं अनलाइक इन नेचर लूंगा तो देखिए, आप जो पहले जानते हैं ना, अगर आपको ये नॉलेज नहीं है, अगर आपको है तो आप तो हमेशा इसे ही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लोगे, और इस आधार पे अगर आप डिजाइन कर देंगे तो देखिए आंसर में कितना फर्क आ जाएगा। 30 अगर ले लेते हैं तो ये फिर 10 हो जाएगा, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस केस में आपको आ जाएगा 5। डेफिनेटली आप गलत करके आ जाएंगे। तो ध्यान रखना है, इसमें जो मैक्सिमम होगा उसे ही हम लेंगे। चलिए, तो ये तो लाइक का मैंने लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चे गलत करते हैं वो लाइक वाले केसेस में। लाइक कहने का मतलब है जब दोनों का नेचर सेम हो, और ये बहुत कॉमनली पूछा भी जाता है। हाँ, अगर अनलाइक इन नेचर अगर पूछ दिया तो आप इसे भी, ये ही हमेशा मैक्सिमम होता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो दूसरा हम लोग केस ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस वैल्यू इज -40, ठीक है। तो अब ये वैल्यू देखिए चेंज हो जाएगा। ये दो कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं मान ले रहा हूं कि मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेस अनलाइक इन नेचर है, अपोजिट है। अब अगर इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 100 माइनस और माइनस प्लस, तो 140 दैट इज 70, दिस विल बी -40 माइनस 0 दैट इज 20, और ये वैल्यू जो है वो फिर हो जाएगा हमारे लिए कितना, 50। अब देखिए दिस विल बी द मैक्सिमम। तो याद रखना है, जब प्रिंसिपल स्ट्रेस आर अनलाइक इन नेचर तो उस केस में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 हमेशा जो है यही मैक्सिमम होता है, ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू। तो उस केस में तो फिर आप अगर बनाते हैं सवाल तो
लक आपका अच्छा है, सही बन जाएगा, लेकिन ज़्यादातर यही पूछा जाता है अनलाइक इन लाइक इन नेचर वाला जो प्रीवियस केस था ना, तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा। तो अभी यही होगा, तो अगर अनलाइक इन नेचर है तो हमेशा जो हमारा अनलाइक इन नेचर के केस में जो हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा वो यही हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, इसका मॉड ले लेंगे, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0.5 SYT बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। याद रखना है ये कब होगा, जब प्रिंसिपल स्ट्रेस आर अनलाइक इन नेचर, ठीक है। चलिए, तो यहां पे यही समझना है कि जनरली हमें बाईएक्सियल लोडिंग ही या प्लेन स्ट्रेस दिया जाता है ना, यही आपको बताया जाएगा। देखिए, प्लेन स्ट्रेस की जब बात करें तो प्लेन स्ट्रेस मतलब कभी नहीं समझना है 2D, वो हमेशा 3D स्ट्रेस होता है, लेकिन वहां पे सिग्मा 3 का मान 0 होगा हमेशा, ठीक है। तो जनरली बाईएक्सियल होगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 आप कैलकुलेट कर लेंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, आप उसे कैलकुलेट कर लेंगे, सिग्मा 3 बाय डिफॉल्ट 0 ले लेंगे, और इस तीनों में आपको चेक करना होगा ना। अगर आप ये नहीं याद रखना चाहते हैं तो आप सिंपली हर एक फॉर्मूला में चेक ही कर लीजिए ना, लाइक अनलाइक का झंझट ही खत्म हो जाएगा। आप चेक कर लो, जो हमारा मैक्सिमम आ जाए वही हमारा इक्वल होगा किसके, मैक्सिमम अलाउबल शियर स्ट्रेस के। आई होप आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी में जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया, और मैंने जो किलर पार्ट था ना, किलर स्ट्रैटेजी जो था, जो बच्चे यहाँ गलत करते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो चलिए इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग देखते हैं। तो एक मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा जो कि बहुत अच्छे एग्जामिनेशन बीपीएससी में भी पूछा गया है, गेट में भी पूछा गया है, और भी एग्जाम में आता है, जो कि 1 लाइनर है। आप जितना जल्दी 1 मिनट के अंदर आप बना सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट्स सी द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। गेस्ट थियरी के आधार पे अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई SYT सारा दिया हुआ है, और आपको कह रहा है कि कैलकुलेट करिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी एट द रेट ऑफ MSST, मीन्स गेस्ट एंड टेरेस्का थियरी के आधार पे इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा। चलिए, मॉडिफिकेशन के लिए आप इसे प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी के आधार पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज रैंकाइन थियरी, ठीक है। तो चलिए, ये सिंपल आपको दिख रहा है कि ये बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो चलिए एक साइड में बना लेते हैं हम लोग समझने के लिए। दैट मीन्स ये हमारा मटेरियल है, ये सिग्मा एक्स हमारा इधर हो रहा है, दैट इज 100, सिग्मा वाई इट इज गिवन दैट इज 40, ओके, टाउ एक्स वाई इट इज गिवन इज अगेन 40। चलिए, तो इसमें तीनों प्रेजेंट है, ओके। तो डेफिनेटली इससे जो स्ट्रेस हमारा निकलेगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2, चूंकि 2D है ना, तो यहां पे डेफिनेटली हमारा बाय डिफॉल्ट सिग्मा 3 विल बी 0, क्योंकि ये क्या है, बायएक्सियल, दैट इज स्टेट ऑफ स्ट्रेस। चलिए, अब फॉर्मूला यूज करिए, बहुत आसान है, सिग्मा 1 2 डायरेक्टली। आई होप आपको ये फॉर्मूला अब तक याद हो गया होगा, यहां से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, अब डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, अगर आप देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो 100 प्लस 40 दैट इज 140, 140/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 70, तो 70 प्लस माइनस, ओके, नाउ 100 माइनस 40 60/2 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40, तो 3 4 है, इसका जाएगा 50। तो आई होप, तो सिग्मा 1 2, तो यहां से अगर सिग्मा 1 का वैल्यू देखेंगे दैट इज 120, सिग्मा 2 विल बी दैट इज 20, और सिग्मा 3 तो ऑलरेडी क्या है, 0 है। चलिए, तो ये 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल गए, ओके। अब ध्यान देखना है इसमें कि हमारा जो गिवन डेटा है SYT है या SYS है ना। कई बार जो है क्वेश्चन में यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन के जगह यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर दे देता है, तो ध्यान रखना, अगर शियर दिया है तब तो हमें हाफ करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे हमारा टेंशन में दिया हुआ है, तो डेफिनेटली क्या फॉर्मूला होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0.5 इंटू SYT बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। चलिए, तो SYT का वैल्यू दिया हुआ है 360, चलिए पुट कर देते हैं, ओके।
ना। अब ये हमको कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारा क्या होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग कैलकुलेट कर ही लेते हैं, 3 ही तो हमारे पास था। चलिए कितना वैल्यू आया, दैट इज 60। सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, मॉडुलस लेंगे सबका, ठीक है। चलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 10, और सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2 अगर मैं ले लूं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट विल बी 120, sorry this will be 50 ना, 120 minus 25, हाँ that is 50. now sigma 1 by 2 that will be your 60. तो ये 3 डिफरेंट वैल्यूज है ना, तो ये हमारे लिए मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो चलिए तो 60 विल बी इक्वल्स टू 0.5 इंटू 360, लेट सपोज x, ये कट गया 6 का आधा, x विल बी 3. दिस इज योर आंसर। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी के आधार पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी के आधार पे करेंगे तो इस तीनों में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 120। तो डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ना, सिग्मा 1 विल बी SYT बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो चलिए 360 बाय x, और इसका वैल्यू निकल गया है कितना, 120। तो आप देखेंगे इस कंडीशन में भी जो हमारे वैल्यूज आते हैं वो क्या आ रहा है, सेम ही आएगा, इसमें भी 3 ही निकलेगा। चलिए तो ये तो मैंने बताया कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अक्सर हाँ लोग इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे -40 कर दूं एज ए मॉडिफिकेशन तो आंसर पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। वहां पे जो है आंसर पूरा चेंज हो जाएगा, तो इसका वैल्यू फिर जो है 70 नहीं आके क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे, अगर इसको मैं कर दूं तो इट विल बिकम 70, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग चेक, नो, अगर इसका वैल्यू -40 करेंगे तो पहले आपको शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना होगा, फिर आप चेक करेंगे कि क्या आता है, ठीक है। चलिए तो ये आप मॉडिफिकेशन घर में कर सकते हैं। तो आई होप आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका रीजन ऑफ सेफ्टी का शेप कैसा होता है और किस तरह का डायग्राम हमारा बनता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी में रीजन ऑफ सेफ्टी कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं और उसका डायग्राम कैसा होता है, तो सबसे पहले आपको इक्वेशंस लिखने होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी हमारे पास 3 इन प्लेन शियर स्ट्रेस है, उसमें से कोई भी मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमको तीनों को लेके चलना होगा, ठीक है। तो 3 को अगर हम लेके चलें ना, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 मॉडुलस इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू SYT बाई 2, ठीक है। यहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोग 1 लेके चल रहे हैं, तो SYT बाई 2 ये हो गया अलाउएबल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और ये हो गया मान लेते हैं T12 दैट इज इन प्लेन शियर स्ट्रेस, ये मैक्सिमम है। चलिए अब ये तो ठीक है। अब यहां से अगर ये 2 कट गया तो यहां से इक्वेशन एक बन जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 लेस देन इक्वल्स टू SYT, ठीक है। चलिए तो ये एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब ये टेंशन में है, सिमिलरली इसी का कंप्रेशन में भी हमारा आएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 माइनस SYC। मैंने आपको बताया था कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि टेंशन में जो स्ट्रेंथ है वही कंप्रेसिव में है, जस्ट माइनस साइन कंप्रेशन को बता रहा है। तो चलिए यहां से आपको 2 इक्वेशन मिल गए, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको 1 ही ले रहे हैं, टाइप एक ही है। नाउ दूसरा अगर हम लोग लेते हैं सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 SYT बाई 2, तो ध्यान से देखेंगे ये भी मैक्सिमम हो सकता है, इसके भी पॉसिबिलिटी है ना। तो इस केस में चूंकि बाईएक्सियल में ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहां से स्ट्रेस आपका आ जाएगा सिग्मा 2 लेस देन इक्वल्स टू SYT, और सिमिलरली हो जाएगा सिग्मा 2 माइनस SYC। ये भी यहां से हमारा 2 इक्वेशन, तो 2 2 4 इक्वेशन आ गए। और तीसरा देखेंगे सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2 SY/T, तो ये भी हमारा हो सकता है, ठीक है। ये भी कैंसिल हो गया, तो यहां से आपको सिग्मा 1 लेस देन इक्वल्स टू SYT, मॉडुलस ले रहे हैं, ये माइनस हट जाएगा, और सिग्मा 1 लेस देन इक्वल्स टू माइनस SYC।
ये 3 इक्वेशन। तो आपको अगर याद होगा प्रीवियस सेशन में हम लोग जब ने ड्रॉ किया था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी के लिए, तो ये 2 हमारे कॉमन थे, ठीक है। ये x बराबर a, y बराबर b सिंपल ग्राफ है। चलिए, तो इस ग्राफ को तो हम लोग प्लॉट कर चुके हैं। तो सिंपल अगर हम लोग इसको कंसीडर करें ना, x बराबर a, ये फॉर्मेट कैसा हुआ, x बराबर प्लस माइनस a, अगर कंबाइन कर दे, ठीक है। चलिए, तो x बराबर a, तो इसका जो ग्राफ होगा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। ओके, जब हम सिग्मा 2 को कंसीडर करेंगे, अच्छा ये टेंशन के लिए, तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस इधर आ जाएगा, तो दैट विल बी फॉर कंप्रेशन, ठीक है। अब अगर सिग्मा 2 को हम लोग कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर a, इसका फॉर्मेट y बराबर a या सॉरी y बराबर b। तो डेफिनेटली हमने इसे ऐसे ड्रॉ किया था, ये टेंशन के लिए, और उतना ही हम लोग नीचे आ जाएंगे कंप्रेशन के लिए। चलिए, ये तो प्रीवियस सेशन में था जो कि स्क्वायर बना था, लेकिन यहां पे हमारे पास 2 इक्वेशन और है। जरा इस इक्वेशन का पैटर्न समझेंगे, ठीक है। सिग्मा 2y है, तो इसको हम लोग फिलहाल इक्वल टू ले लेते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू लेट्स सपोज a। तो अगर हम इस इक्वेशन को जरा गौर से देखें तो ये y बराबर x माइनस a का फॉर्मेट है, दैट मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y बराबर mx माइनस a विथ निगेटिव इंटरसेप्ट, ठीक है। अगर हम x को 0 कर रहे हैं, x को 0 करने का मतलब है y एक्सिस पे कहीं कट करेगा, तो y का मान कैसा आ रहा है, माइनस a, syt है। चलिए, आप जानते हैं कि ये सारे पॉइंट्स जो थे हमारे क्या हैं, syt ही है, ठीक है। ये syc है, दोनों इक्वल है। ये माइनस syc है, ठीक है। तो चूंकि ये इक्वल है तो ये इंटरसेप्ट कुछ आपको ऐसा मिलेगा। ये रीजन जो है स्ट्रेट लाइन है, तो ये रीजन आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो इसका अगर हम दोनों इक्वेशन को अगर प्लॉट कर दें तो आपका जो ग्राफ है वो हेक्सागन बन जाएगा। अभी तक आपका ग्राफ रेक्टेंगल था, सॉरी स्क्वायर था प्रीवियस सेशन में, और इसको हम लोग कर देंगे, तो ये हमारा एक्चुअल रीजन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये इसी 2 का है, ठीक है। इसका इक्वेशन आप लिख सकते हैं, अगर इसको कट कर रहे हैं तो y का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 विल बी इक्वल्स टू syt, ठीक है। और ये हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा 2 बराबर माइनस syt। तो ये हमारा हो गया ग्राफ। दिस विल बी योर रीजन ऑफ सेफ्टी। इसको हम लोग मिटा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल जस्ट समझने के लिए था। दिस विल बी आवर रीजन ऑफ सेफ्टी। और इसका जो डायग्राम होगा दैट विल बी हेक्सागन। ऐसे भी 6 इक्वेशंस आ रहे हैं, तो एक जनरल ट्रिक भी मैं बता रहा हूँ। इसमें 6 इक्वेशंस आते हैं, इसलिए 6 साइड हो रहा है तो हेक्सागन, ठीक है। उसमें हमारा 4 आ रहा था तो हमारा स्क्वायर था। तो आई होप आप समझ सकते हैं, ये बेसिक इक्वेशंस है, मैंने लिख दिया। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है आप अस्थिर से कॉपी पे खुद से ड्रॉ करें, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये मैंने तीनों जो τ12, τ21 और τ31, ये तीनों मैंने एक एक करके मैक्सिमम लिया
लिया है, क्योंकि जब हम रीजन की बात करते हैं तो इसमें से तो कोई मैक्सिमम हो सकता है, तो हमको हर एक केस कंसीडर करना होगा। तो ये हमारा इक्वेशन, ये मैंने बता दिया, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, दोनों को ले लेंगे, यहाँ भी प्लस माइनस, और ये बहुत ही आसान इक्वेशन है। इसको प्लॉट करेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। आई होप आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी समझ में आया। ठीक है, चूंकि ये डक्टाइल मटेरियल के लिए प्रेफर किया जाता है, ये क्यों होता है अभी तो फिलहाल मैंने आपको एक रीजन बताया है जो कि बहुत सिंपल है, सिंस डक्टाइल मटेरियल आर वेरी वीक इन शियर, तो शियर में ये यील्ड स्ट्रेंथ के आधे पे ही ये फेलियर होना शुरू हो जाता है, इसीलिए शियर स्ट्रेस जरूरी है। शियर स्ट्रेस में ही ये फेल करता है, तो अगर हम उसी आधार पे डिजाइन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली डिजाइन सेफ होगा। दूसरा रीजन एक और है जो कि मैं आपको एक स्पेशल सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन सेगमेंट में हमारा होगा कि व्हाई इट इज यूज फॉर डक्टाइल मटेरियल। उसके लिए आपको प्योर शियर कंडीशन लेना होगा, उसका हम लोग मोहर सर्किल ड्रॉ करेंगे और फिर वहां से मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी और शियर स्ट्रेस थ्योरी को कंपेयर करेंगे तो हमें समझ में आएगा। और रीजन ऑफ सेफ्टी अब आप समझ चुके हैं, तो इस दोनों का यूज मैं उस सेपरेट वीडियो में करूंगा, तो देखते रहिए, इंतजार करिए, बहुत जल्द वो वीडियो आएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। आई होप आप मशीन डिज़ाइन एंजॉय कर रहे होंगे, थियरी फेलियर आपके लिए ईजी लग रहा होगा। एक ही तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पर आप प्रैक्टिस कर लें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये आपके लिए अच्छा सेशन रहा होगा। थैंक यू।